हेलो, बिहार एसटीईटी 7th फेज की जो टीचर बहाली है उसमें अगर बहाली का आधार एसटीईटी मार्क्स बना, एसटीईटी मार्क्स पर अगर बहाली हुई तो क्या सोशल साइंस के वो कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट में शामिल हैं, क्या उनमें से एक बड़ा फ्रैक्शन बाहर हो जाएगा? अगर आप सोशल साइंस के हैं और एसटीईटी मार्क्स पर बहाली के पैरवीकार हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, आपके कई कन्फ्यूज़न दूर होंगे। और जो बातें इस वीडियो के अंदर होंगी वो नियोजन इकाई का जो डेटा है उसके आधार पे होगी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं। और बहुत सारी नियोजन इकाइयों का मैं आपको डेटा दिखाऊंगा क्योंकि मैंने कलेक्ट कर रखा है और उसी के बेसिस पर मैं आपके सामने चीज़ें रखूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपका ये कन्फ्यूज़न ख़त्म होगा कि किस हद तक, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होगा। छठे फेज़ के कैंडिडेट अगर 7वें फेज़ में अगर आ जाएंगे सोशल साइंस में तो मेरिट लिस्ट पूरा ही बाहर हो जाएगा। कई लोगों को लगता है पार्शियली बाहर होगा, आधा बाहर होगा, या 30% बाहर होगा, या 40% बाहर होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपके सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म होंगे। दूसरी एक और चीज़ है, कई और जगहों पर भी इस तरह की वीडियोस क्रिएट किए गए हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस चीज़ को समझें और वीडियो क्रिएटर्स भी इस बात को समझें कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इस पर बिना अच्छे से रिसर्च किए हुए वीडियो नहीं क्रिएट करना चाहिए। और जब आप पूरा श्योर रहें अपनी बात पर तभी इस मुद्दे पर वीडियो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एनी हाउ हम लोग चलते हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जब भी हम इस तरह की चीज़ की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक पर कि क्या मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट या एसटीईटी मार्क्स पर अगर बहाली हुई तो सोशल साइंस वाले बाहर होंगे, तो हमें इसमें ये फैक्टर पहले देखना पड़ेगा कि सोशल साइंस का सीट कितना है छठे फेज के अंदर। दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, उन अप्लाई करने वाले लोगों में से किस तरह के लोग हैं जो 7वें फेज में आएंगे। तो सबसे पहले पड़ताल इस बात की कुल सीट कितनी है। क्योंकि सेंट्रलाइज बहाली नहीं है इसलिए पता नहीं लगता है कुल सीट कितनी है। तो अगर हम लोग 3-4 नियोजन इकाइयों का डेटा देख लें तो हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर अभी देखिए, ये छठे चरण का ही डेटा है और ये डेटा है नालंदा का। और नालंदा में आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये ज़िला परिषद, देखिए ज़िला परिषद और नगर निकाय दोनों का है ये। और इसमें सोशल साइंस की सीट देखिए, ये सामाजिक विज्ञान जो पहला ही विषय है, सबसे राइट साइड पर इसका टोटल वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितना है? 16। नालंदा के अंदर 16 वैकेंसी थी। बाकी ज़िलों में क्या हाल था आपके स्क्रीन पर अभी देखिए, ये औरंगाबाद ज़िला है। औरंगाबाद ज़िला के अंदर ये जो सा विज्ञान दिख रहा है यही है सामाजिक विज्ञान। और यहाँ पर कुल जो सीट है वो 33 है। ज़िला परिषद में 33 सीट है। आपने 2 का देख लिया, अब हम लोग तीसरे की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी देखिए ये भोजपुर है, आरा, और ये भी ज़िला परिषद ही है। और सामाजिक विज्ञान इस जगह पर देखिए, और सामाजिक विज्ञान की जो रिक्ति है वो 50 है। नगर निगम में 13 है और जगहों पर और भी है वैकेंसी है। तो एक ज़िले के अंदर मल्टीपल नियोजन इकाई, एक तो ज़िला परिषद का हर जगह होता है, नगर निगम या नगर परिषद, उसके अलावा कुछ नगर पंचायत की भी सीटें होती हैं। तो कई नियोजन इकाइयों के अंदर सीटें होती हैं। तो ये मैंने आपको 3 का दिखाया, तो आपको ये अंदाज़ा हो गया कि 50, 30, 20 इसी तरह से करके अलग अलग ज़िलों में जो सबसे बड़ी नियोजन इकाई ज़िला परिषद का देखिए, क्योंकि वहाँ पर सीट ज़रूर होती है। कई जगहों पर नगर पंचायत वगैरह में कई जगहों पर ऐसा है कि सामाजिक विज्ञान का एक सीट भी नहीं है। और कई जगहों पर जैसे अरवल ज़िला परिषद में जो मैंने चेक किया था, मुझे याद है, अभी वो फाइल मैंने ओपन नहीं कर रखा है, उसमें सिर्फ 2 सीट थी सामाजिक विज्ञान की। तो ये बड़ा वेरिएशन है। किसी किसी छोटे ज़िले में आपको दिखेगा कि ज़्यादा सीट है, कहीं पर ज़िला थोड़ा बड़ा भी है लेकिन वहाँ पर सीटें कम हैं। तो इस चीज़ में वेरिएशन है। लेकिन ओवरऑल इस तरह के डेटा को देख करके जो आप अंदाज़ा लगाएं कि मिनिमम जो एवरेज बनता है वो 20 से 30 के बीच में बनता है, 30 के आसपास होगा। और इस हिसाब से अगर सभी 38 ज़िलों को अगर आप देखें तो तकरीबन 1200-1300 के आसपास, 1000 के आसपास आप मान लें, 1000 से लेकर 1300 के बीच कहीं पर सीट होनी चाहिए सोशल साइंस की। पूरे बिहार भर की सभी नियोजन इकाइयों की बात कर रहा हूँ, 1000 से लेकर 1300, इसको आप 1200 मान लें, अप्रॉक्स 1200 के आसपास सीट होगी। और यहाँ पर मैंने आपको 3-4 नियोजन इकाइयों का डेटा दिखाया, उस बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ कम से कम 1200 के आसपास। अब ये तो आपने देख लिया कि वैकेंसी का क्या अंदाज़ा है, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेंट कितने हैं। किसी एक नियोजन इकाई का तो देख के काम नहीं चलेगा। आपके स्क्रीन पर अभी मैं कुछ नियोजन इकाइयों का दिखा देता हूँ। देखिए ये गया ज़िला परिषद का है, ज़िला परिषद गया बड़ा ज़िला है और सबसे बड़ी नियोजन इकाई है। कुल कितने लोग हैं? 3695, 3695, सीरियल नंबर सबसे लेफ्ट साइड में देखिए, सबसे लेफ्ट वाला कॉलम। और इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो देखिए ये ऊपर की तरफ घट रहा है,
ऊपर की तरफ घटता जा रहा है। और 3695 के नीचे अगर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर 1 से शुरू होता है। मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ लास्ट में जा कर के 3695 दिख रहा है। अब देखिए आपके स्क्रीन पर, ये देखिए सीरियल नंबर 1 शुरू हो गया, सबसे लेफ्ट में देखिए। तो 3695 लोगों ने गया जिला परिषद में सोशल साइंस के कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। मैं सोशल साइंस भी आपको एक बार सब्जेक्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपके स्क्रीन पर अभी देखिए, ये देखिए सोशल साइंस यहाँ पर आ गया। अब मैं और भी ज़िलों का क्या हाल है, बाकी ज़िलों का देखिए आपके स्क्रीन पर अभी जो दिख रहा है ये आरा का है। आरा जिला परिषद का पूरा डेटा सोशल साइंस सब्जेक्ट को पहले चेक कीजिए, यहाँ पर है। और लेफ्ट साइड से देखिए सीरियल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3। और अगर आरा जिला परिषद का आपके पास प्रोविजनल लिस्ट होगा तो देखिए 188 पेज में से 42वें पेज से शुरू हो रहा है। 188 पेज की पूरी प्रोविजनल लिस्ट थी, उसमें 42वें पेज से सोशल साइंस का शुरू हो रहा है और ये आखिर तक जा रहा है। 42वें से शुरू होकर के पूरा लास्ट 188 तक जा रहा है, सिर्फ सोशल साइंस का ही। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ लास्ट तक जा करके। जब सबसे लास्ट, ये देखिए बिल्कुल लास्ट वाले पेज पर मैं पहुँच गया। थोड़ा इसको मैं मूव करता हूँ, आपके स्क्रीन पर देखिए 4254 4255 4254, ये देखिए ये सीरियल नंबर है। इतने कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया और ये सब के सब सोशल साइंस वाले कैंडिडेट ही हैं। जो जिला परिषद की लिस्ट थी उसके अंदर इतने कैंडिडेट थे। इस चीज़ को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप गया वाला लिस्ट खोलेंगे तो गया वाले लिस्ट में आपको पेज नंबर 112 से आपको देखना है, और अगर आप आरा वाला लिस्ट खोलेंगे तो पेज नंबर 42 से आपको देखना है। तो ये तो चीज़ें हो गई जो आपको ये भी समझ में आ गया कि औसतन 25-30 सीट तो हर जगह है, और आपको ये भी समझ में आ गया कि औसतन 4000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो हर जगह पर अप्लाई कर रहे हैं। जो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, टोटल एप्लीकेंट इन आरा 4254 एंड टोटल एप्लीकेंट इन गया 3695। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। आपको बाकी सभी नियोजन इकाइयों में, बहुत छोटी नियोजन इकाई हुई तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मीडियम साइज़ की या बड़ी नियोजन इकाई है जहाँ पर सीटें ठीक ठाक हैं, वहाँ पर आपको इसी तरह की भीड़ दिखेगी। प्लस माइनस 200-300 आप लगा लें, इसी तरह की भीड़ आपको दिखेगी जो यहाँ पर आपको दिख रही है। तो औसतन 4000 लोग। अब ज़रूरी नहीं कि 4000 लोग सब के सब एलिजिबल ही हैं, इसमें से भी कई गड़बड़ लोग भी होंगे जो कि एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते। एनी हाउ, आपने भीड़ तो आपने देख लिया, आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि इनमें 1200 सीट है। अब यहाँ पर चक्कर ये है कि 3000 लोग फिर भी बच गए। अगर सभी को जॉब मिल गई, जितनी वैकेंसी अवेलेबल है छठे फेज़ के अंदर सोशल साइंस की, तब भी 3000 लोग बच जाते हैं। फिर ये 3000 का बोझ कहाँ पड़ेगा? फिर ये 3000 का बोझ पड़ेगा 7वें फेज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। अब इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिए। अब ये दो चीज़ें तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हो सकता है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो कितने हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको नियोजन इकाई का जो डेटा था वो दिखाया है, और उस बेसिस पर ये कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष ये आता है कि तकरीबन 3000 लोग पूरी छठे फेज़ की सोशल साइंस की बहाली खत्म हो जाने के बाद भी 3000 के आसपास लोग बचेंगे। बाद में थोड़ी सीट बढ़ी थी, 2500 के आसपास सीट बढ़ाई गई थी, और उसमें से भी एक बड़ा फ्रैक्शन जो है सोशल साइंस हो गया था। तो 3000 का आप मान लें अगर 500 सीट और गया होगा तो ये 3000 बन जाता है 2500 के आसपास हो गया। अब ये 2500 का बोझ पड़ेगा 7वें फेज़ पर। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, आप इन तमाम अब इन 2500 लोगों का एज देख करके और उसके बाद एक लिस्ट बनाना, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है उसके मुताबिक इनमें से आधे या आधे से भी ज़्यादा लोग अपने एज की वजह से बाहर हो सकते हैं। इस 2500 की भीड़ में से आधे या आधे से भी ज़्यादा लोग, आप चाहें तो इस चीज़ को खुद भी चेक कर सकते हैं। आप इन कैंडिडेट्स का कई नियोजन इकाइयों में जो डेटा आता है प्रोविजनल लिस्ट का, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी लिखा रहता है। आप देखिए उसको, लिस्ट को चेक कीजिए। इवन छठे फेज़ के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट को इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उनका जो एज लिमिट था वो क्रॉस हो चुका था। एज लिमिट में रिलैक्सेशन एसटीटी 2019 वालों को है, पहले वालों को नहीं है। अगर सरकार इस बात को क्लियरली अप्लाई करे तो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट मुझे लगता है कि इस 2500 की भीड़ में से बाहर हो सकते हैं, सिर्फ एज की वजह से। अभी भी अगर हम लोग देखें तो तकरीबन 1500 के आसपास की भीड़ बच गई। ये एज की वजह से बाहर होंगे या सर्टिफिकेट्स की वजह से बाहर होंगे, कई और वजह होंगी, लेकिन अभी भी तकरीबन 1500 की भीड़ बच गई। तो ये 1500 की भीड़ तो डेफिनेटली 7वें फेज़ में जाकर बोझ बढ़ाएगी, और वहाँ पर 5000 ही सीट है, 5000 के आसपास ही लोग मेरिट में हैं। तो ये 1500 है, इसको किसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा।
अगर गवर्नमेंट किसी भी कारण से सोशल साइंस के अंदर 1,500 सीट बढ़ा देती है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई इशू रहेगा। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी ध्यान देने वाली हैं कि ये जो 1,500 लोग इधर से जाएंगे, अब इनका एसटीईटी मार्क्स क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इसमें से ज़रूरी नहीं है कि इन सबके सबका एसटीईटी मार्क्स अच्छा है। जो ऑलरेडी जो एसटीईटी 2019 वाले जो मेरिट वाले कैंडिडेट हैं उनसे कॉम्पीट कर ले। अब इस 1,500 में से एक फ्रैक्शन ऐसा ज़रूर होगा ना जिसका एसटीईटी मार्क्स कम होगा, तो वहाँ पर कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो आप यही मान के चलें कि हार्डली 1,000 लोगों का बोझ पड़ेगा, हार्डली। अगर आप पूरा सारे एलिमिनेशंस कर दें उसके बाद हार्डली 1,000 लोगों का भीड़ जो है वो बोझ पड़ेगा। और इस 1,000 लोगों की भीड़ को भी संभाला जा सकता है, क्योंकि अभी जो बैकलॉग सीट्स जो आएंगी, सॉरी बैकलॉग तो नहीं आएगी सोशल साइंस में, जो रिटायर हो गए हैं लोग, कई जगहों पर उत्क्रमित स्कूल बने, वहाँ पर सोशल साइंस की ज़रूरत है। सोशल साइंस एक कन्वेंशनल सब्जेक्ट है जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट होती है। अगर 2,500 वैकेंसी छठे फेज में बाद में बढ़ाई गई थी तो उसमें से एक मेजर पोर्शन सोशल साइंस को ही चला गया था। तो आप इस बात को श्योर रहें कि अगर गवर्नमेंट मान लें कि हम वर्स्ट कंडीशन को इमेजिन करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने 33,916 जो वैकेंसी क्रिएट की थी उसको नहीं ऐड करती है, अगर उसको ऐड कर दिया फिर तो 5,000 का और 5,000 हो गया, फिर तो 10,000 सीट हो गया, फिर तो सोशल साइंस में कोई मसला ही नहीं रहा, फिर तो एसटीईटी मार्क्स पर बहाली होगी तो बहुत सारे लोगों की बहाली हो जाएगी। फिर तो ये छठे फेज वाले आते रहे, इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सीट नहीं बढ़ाती है गवर्नमेंट, इस बात को भी हमें कंसीडर करके ही चलना चाहिए, क्योंकि सरकार के कहे का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तो अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह से 1,000 सीट भी और अरेंज कर दे, 5,000 का 6,000 बना दे, तो मुझे नहीं लगता है फिर कोई मसला रहेगा। फिर सभी जो मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं जिनका एसटीईटी मार्क्स बहुत अच्छा है वो सब के सब रिक्रूट हो जाएंगे, क्योंकि जो 1,500 की भीड़ आपको बोझ जो बनेगा भी सोशल साइंस की वजह से, जरूरी नहीं कि इनमें सबका एसटीईटी मार्क्स बहुत अच्छा है और जो सब के सब जो है वो कॉम्पीट करने लगेंगे जो एसटीईटी 2019 में जो मेरिट में शामिल है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। एनी हाउ ओवरऑल एनालिसिस यही था कि गवर्नमेंट अगर 1,000 सीट 1,500 सीट ऐड कर देती है सोशल साइंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं ऐड करे, 5,000 का 5,000 ही छोड़ दे, फिर तो थोड़े से 1,000-1,500 कैंडिडेट के लिए थोड़ी दुश्वारी हो सकती है, थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1,000-1,500 सीट अगर गवर्नमेंट 33,916 में से नहीं भी ऐड करेगी सीट, तब भी मुझे लगता है 1,000 सीट तो कम से कम ऐड हो ही जाना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले बीच में कहा कि रिटायर होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत जगह पर उत्क्रमित स्कूल है, तो थोड़ा तो वैकेंसी ऑटोमेटिक बढ़ता ही है। वो छठे फेज में बढ़ा था और इसमें भी बढ़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई परेशानी होने वाली है। सोशल साइंस के जो कैंडिडेट जो एसटीईटी मार्क्स पर बहाली की मांग कर रहे हैं, चाहे वो मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट हैं या जिनका एसटीईटी मार्क्स अच्छा है, अगर गवर्नमेंट उनके लिए थोड़ा सा भी सीट बढ़ा देती है तो सबके लिए रिक्रूटमेंट हो जाएगा। और थोड़ा सा का मतलब सिर्फ 1,000-1,500 ही है। 1,000-1,500 सीट बढ़ेगी तो सभी मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट जॉब आसानी से पा जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स में तो मामला ही कुछ और है, वहाँ पर तो सिर्फ बैकलॉग से ही बैलेंस हो जाएगा, सब के सब जॉब पा जाएंगे कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके। लेकिन सोशल साइंस में सिर्फ 1,000-1,500 की ज़रूरत है।